सो जाओ। दिव्या, आप हाँ पापा, आप तो बुआ के घर गए थे ना, अचानक कैसे आ गए? बुआ के घर गया था। ये बता, ये कौन लेटा है? मैं लेटी हूँ पापा, क्या हो गया? तू लेटी है? मैं... तो ये टांगे किसकी है? अरे वो पापा, वो मेरी ना दोस्त आई हुई थी। हम ग्रुप स्टडीज के लिए थे, मतलब इकट्ठा हुए थे, पर उसकी ना तबीयत खराब हो गई, सर में दर्द होने लगा तो वो बेचारी सो गई। अच्छा, तो तेरी दोस्त आई हुई थी और वो सो गई। तू मुझे देख करके फिर इतना घबरा क्यों गई? वो इसलिए पापा क्योंकि आप गुस्सा करते ना कि तुम बस लड़कियां इकट्ठी हो जाती हो और खेलती कूदती रहती हो, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो। फिर आपको मैं समझाती कि उसकी तबीयत खराब थी तो आप मानते नहीं हो, आपको लगता है कि हम पढ़ाई से चोरी करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। और इसलिए भी घबरा गई थी क्योंकि आप तो बुआ के यहाँ गए थे, तो मैंने कहा कौन आ गया घर में, कौन चिल्लाया एकदम से, तो मैं घबरा गई। मैंने कहा कोई चोर तो नहीं घुस आया। बस यही बात थी पापा। बस इतनी सी बात थी? हाँ पापा, इतनी और कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। तू ये समझती है कि मेरे ये बाल जो है धूप में सफेद हुए हैं? मेरे को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बुढ़ा हो गया। पापा मैंने क्या कर दिया? अब आप ऐसे क्यों बोलते हो बात बात पे? बात बात पे बोलता हूँ। लड़कियां तभी घबराती हैं जबकि लड़कियों के दिल के अंदर कोई चोर होता है, और इस समय तेरे दिल के अंदर कोई चोर छुप रहा है, कोई ना कोई बात छुप रही है जिसकी वजह से तू अपने बाप के सामने घबरा रही है। नहीं, घबराई नहीं रही हूँ मैं तो पापा, वो तो तब घबराई थी क्योंकि मुझे लगा था कि शायद कोई चोर घुस आया है, और कोई बात नहीं है। पापा तुम तो बुआ के जग गए थे। ओ पापा, क्या हुआ था? क्या है ये सब? बताया तो था, आपको लगता है कि पढ़ती नहीं है इसलिए घबरा गई थी थोड़ा सा कि आप फिर से चिल्लाओगे, और कोई बात नहीं है। अच्छा, तेरी सहेली है तो जरा उसका मेरे को मुंह दिखा। अभी नहीं दिखा सकती पापा, उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वो सो रही है, और अभी मतलब पंखा चला रखा है क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है और उसे बहुत तेज ठंड लग रही है। अगर हल्का सा भी हटाऊंगी ना, उसको बुखार भी आ गया है, उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अच्छा, छुई मुई का पेड़ है कि उसकी तरफ उंगली करने से वो मुरझा जाएगी? है प्लीज आप ऐसे क्यों करते हो? आप जाओ ना फालतू। अगर वो सुन रही होगी तो वो क्या सोचेगी कि इसके पापा कितने शक्की हैं। शक्की नहीं है, मुझे 100% शक है कि तेरी कोई फ्रेंड नहीं है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है जो कि तेरे से मिलने आया हुआ। क्या बोल रहे हो पापा आप? और क्या बोला आपने अभी? शक्की नहीं हूँ, मुझे 100% शक है। मतलब आप शक्की हुए ना? 100% शक्की हुए आप? कितनी गलत बात है, आपको अपनी बेटी के ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो मेरा कहाँ से बॉयफ्रेंड आएगा? मैं तो लड़कों से बात तक नहीं करती हूँ। मेरा कहाँ से बॉयफ्रेंड होगा? मैं तो लड़कों से बात तक नहीं करती हूँ। ऐसा है, मुझे पड़ोसियों से सारी बात मालूम है कि मैं जब घर से निकलता हूँ और निकलते ही तेरा बॉयफ्रेंड तेरे घर पे आता है। और आज मैं जैसे ही निकल करके जा रहा था तो मुझे पड़ोसी ने बताया कि देखो साहब, 2 मिनट के लिए आप यहाँ छुप जाइए और इसका दिव्या का बॉयफ्रेंड आता ही होगा। और जैसे ही मैं गेट के पीछे छुपा हुआ था जब तेरा बॉयफ्रेंड घुसा, और ये वही तेरा बॉयफ्रेंड है। चल भाई, ओए निकल बाहर, निकल, नहीं अभी तेरे में इतना मारूंगा कि सीधा हो जाएगा। और तेरे को लड़की, तेरे को तो काट के फेंक दूंगा, छोटे 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 टुकड़े कर दूंगा तेरे। पापा सॉरी पापा, गलती हो गई। जल्दी से इसका मुंह दिखा। गलती हो गई पापा, सॉरी। सॉरी? शर्म नहीं आती? बेशर्म हो गई है तू। और तूने मेरे विश्वास का ये मुझे सिला दिया। आज के बाद तो तू यहाँ पर दिखेगी भी नहीं। अभी मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर तेरी शादी कर दूंगा, और तुझे तो सीधे से अभी लेकर के आऊंगा थाने, और वहां से सीधा भेजूंगा जेल। अंकल माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आज के बाद मैं आपकी बेटी से कभी नहीं मिलूंगा। मुझे नहीं पता थी कि आपको हमारे बारे में पता चल गई है, वरना मैं कभी नहीं आता। एक बार माफ कर दो बस। अच्छा, मुझे पता नहीं चलती तो तू हमेशा जो है मेरी बेटी से इसी प्रकार से लुका झुकी करता रहता। और ये लड़की, तेरा इतना भोला सा चेहरा, और तू ये गुल खिला रही है। सॉरी पापा। हट, सॉरी। चल भाई उठ, चल तुझे थाने ले आकर के मैं थाने में ही डंडे पड़वाऊंगा। चल। मंगल जी, ताने नहीं, ताने में पुलिस वाले बहुत मारेंगे। जब तक तेरा पिछवाड़ा लाल नहीं होगा तब तक मेरे दिल को ठंडक नहीं मिलेगी। चल यहाँ से।